आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए, जबकि 18 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 9, चमोली में 3, उत्तरकाशी में 2, अल्मोड़ा, हरिद्वार व पौड़ी जिले में एक संक्रमित मिला। बाकी 7 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। वहीं कोरोना मरीजों की कोई मौत नहीं हुई। एक तरफा है चीन का नया सीमा कानून बड़ा खतरा। तो चीन के नए भूमि सीमा कानून को एक तरफा करार देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे सबके लिए बड़ा खतरा बताया। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बुधवार को कहा कि चीन की पैंतरेबाजी चिंता का विषय है। हादसे में 5 बंगाली पर्यटकों की मौत, 10 घायल। तो कपकोट के जसरोली के पास हादसा। तो मुनस्यारी से कोसानी आ रहे 2 वाहन कपकोट के जसरोली के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 बंगाली सैलानियों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों में दंपति भी शामिल है। कपकोट पुलिस के अनुसार मुनस्यारी से 3 टेम्पो ट्रैवलर वाहनों में बंगाली सैलानी कोसानी आ रहे थे। वाहन बुधवार दोपहर करीब 2 बजे कपकोट से करीब 6 किलोमीटर दूर जसरोली के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रहे टेम्पो ट्रैवलर ने आगे चल रहे टेम्पो ट्रैवलर को टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाला वाहन करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा, जबकि आगे चल रहा वाहन सड़क पर पलट गया। खाई में गिरे वाहन में सवार 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। छात्र की हत्या कर कोर्ट पहुंचा छात्र। तो 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। छात्रा का शव प्रेम नगर क्षेत्र स्थित चाय बागान में पड़ा मिला। हत्या करने के बाद आरोपी छात्र खुद कोर्ट पहुंच गया। वहां जज को हत्या के बारे में बताया तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्रा से प्रेम करता था, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के बीच अनबन चल रही थी। इसी के चलते उसने छात्रा का गला दबाया और फिर चापड़ से गला रेत दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त मांस काटने वाले चापड़ को भी बरामद कर लिया है। घटना प्रेम नगर के बिंग नंबर 7 के पास की है। यहाँ पर बुधवार शाम करीब 4 बजे स्कूल ड्रेस पहने एक लड़की का लहूलुहान शव देखकर एक व्यक्ति ने स्थानीय लोगों को सूचना दी। मौके पर बनियावाला क्षेत्र के लोग इकट्ठा हुए तो लड़की की पहचान हुई। उसका गला बुरी तरह से रेता गया था। वह प्रेम नगर स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा की पढ़ाई करती थी। पता चला कि वह छुट्टी के बाद अक्सर 2 बजे तक अपने घर आ जाती थी, लेकिन बुधवार को वह 3 बजे तक भी नहीं पहुंची। तो घर वालों को चिंता हुई और उसकी तलाश शुरू करी। इस बीच उन्हें यह सूचना मिल गई। फेसबुक पर मुलाकात, फिर प्यार, तकरार और फिर कर दी हत्या। तो आरोपी और छात्रा की 1 साल पहले फेसबुक पर मुलाकात हुई। यह मुलाकात प्यार में बदली, लेकिन छात्रा को हत्यारोपी ने जब किसी दूसरे के साथ देखा तो उसने अपने प्यार को ही ख़त्म कर दिया। पेगासस जासूसी की जांच होगी। तो उच्चतम न्यायालय ने नेताओं, जजों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत कई लोगों की कथित निगरानी के लिए इजराइल स्पाईवेयर पेगासस इस्तेमाल के आरोपी की जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने इसके लिए बुधवार को साइबर विशेषज्ञों की 3 सदस्यीय स्वतंत्र समिति का गठन किया है। अल्मोड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म, 3 छात्र गिरफ्तार। तो एक नाबालिग से कई बार दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एसएसजे विश्वविद्यालय के 3 छात्रों को गिरफ्तार किया है। बुधवार को पुलिस ने पीड़िता और आरोपी छात्रों का मेडिकल कराया। न्यायालय में पेश कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। चुनावी शंखनाद कर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे शाह। तो भाजपा 30 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली से अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही है। शाह चुनावी शंखनाद कर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वे हरिद्वार स्थित शांति कुंज जाएंगे व संत समाज से भी भेंट करेंगे। महंगाई, उत्तराखंड में डीजल 100 के पार। तो उत्तराखंड में पेट्रोल के बाद अब डीजल के दाम भी 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो गए हैं। बुधवार को बद्रीनाथ में लोगों को डीजल 101 रुपये 85 पैसे, जबकि मुनस्यारी में 100 रुपये 4 पैसे लीटर मिला।
हजारों पेंशनर्स को पेंशन बढ़ने का रास्ता साफ। तो उत्तराखंड में पेंशन रिवीजन का इंतजार कर रहे राज्य के हजारों पेंशनर्स की पेंशन बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने वंचित ऐसे सभी पेंशनरों को बकाया लाभ देने का फैसला किया है। देहरादून में 10 सीएनजी पंप खुलेंगे। तो राजधानी में दिसंबर तक नए सीएनजी पंप शुरू करने की तैयारी। गेल की मंजूरी के बाद प्रक्रिया शुरू हुई है। नंदा देवी एक्सप्रेस चली, बाकी सभी ट्रेनें रही रद्द। तो रेल ब्लॉक के कारण बुधवार को रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा रहा। आरटीओ के बाहर अब नहीं कटेगी जेब। तो अब आरटीओ से संबंधित काम के लिए आपकी जेब नहीं कटेगी। ऑनलाइन आवेदन के नाम पर मोटी फीस वसूलने वाले साइबर कैफ़े संचालकों से राहत मिल जाएगी। इसके लिए आरटीओ के बाहर कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी खोलने की तैयारी हो गई है। अभिनेत्री उर्वशी दुबई में सम्मानित। तो अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को दुबई में आयोजित 15वें एशिया मिडिल ईस्ट अफ्रीका बिजनेस व सोशल फोरम में ग्रेटेस्ट ब्रांड व लीडर अवार्ड 2020-21 का सम्मान मिला है। वही खबर है देहरादून से, डेयरी की आड़ में गोकसी पकड़ी, 5 गिरफ्तार। तो डेयरी के आड़ में चल रही गोकसी का पटेल नगर थाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला की हत्या में उम्र कैद। तो देहरादून में अप्रैल 2014 में गला दबाकर की गई थी महिला की हत्या। तो गला घोंटकर महिला की हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सेना के जवानों ने बचाई 1000 लोगों की जान। तो उत्तराखंड में बीती 18-19 अक्टूबर को आई आपदा में सेना के जवानों ने प्रभावित इलाकों में करीब 1000 लोगों की जान बचाई। दून में 6 नए डेंगू मरीज मिले। जिले में कुल संख्या 100 के पार पहुंच गई है। सचिवालय कूच कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। तो रोजगार की मांग को लेकर के राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सचिवालय कूच किया। पुलिस ने सचिवालय से 200 मीटर पहले बैरियर कर उन्हें रोक लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान 8 से ज़्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए। कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। बेरोजगार फार्मासिस्टों की मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद रैली स्थगित। तो विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा की अगुवाई में बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ का शिष्टमंडल देर रात मुख्यमंत्री से मिला। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद रैली स्थगित कर दी गई है। भोजन माताओं का सचिवालय कूच रोका। तो भोजन माताओं ने 5000 मानदेय की मांग को लेकर के बुधवार को सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। बाद में वे वहीं धरने पर बैठ गई। उत्तराखंड में इस समय प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अलग अलग जिलों की विज्ञप्ति जारी हो रही है और इस समय जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चंपावत जिले की विज्ञप्ति भी जारी हो गई है। तो चंपावत जिले में कुल 13 पदों के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए आवेदन पत्र का प्रारूप भी यहाँ पर दिया गया है। तो इस आवेदन पत्र को भर करके और यहाँ पर जो है वो 16 नवंबर यहाँ पे अंतिम तिथि है। तो 16 नवंबर से पहले ये जो फॉर्म है वो यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। और इसमें जो एज दी गई है वो 21 से 42 साल दी गई है और इसके लिए DLED या फिर BEd जो BEd है वो होना ज़रूरी है और साथ में यहाँ पर UTET फर्स्ट या फिर CTET फर्स्ट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। वही अभ्यर्थी जो हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ उत्तराखंड में 2021-22 में जो विज्ञप्ति निकाली गई थी इसकी काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो चंपावत जिले की काउंसलिंग के लिए विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई। तो यहाँ पर दिया गया है कि 2021-22 दिनांक 21/10/2021 द्वारा अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदा के कारण अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया था। अतः चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग दिनांक 1 नवंबर 2021 को मुख्य शिक्षाधिकारी कार्यालय चंपावत के सभागार में 11 बजे से निर्धारित की गई है। काउंसलिंग में उक्त तिथि को उपस्थित न होने पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा। शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक शिक्षकों की जो भर्ती है इसकी काउंसलिंग जो है वो चंपावत जिले की 1 नवंबर को होगी। इसी के साथ एक और यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें कुछ संशोधन किया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक
ग्रेड थर्ड लेवल 6 के पदों में नियुक्ति हेतु निर्गत विज्ञप्ति के प्रस्तर 6 में आंशिक संशोधन करते हुए अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2021 के स्थान पर 1 जुलाई 2020 संशोधित की जाती है। उत्तराखंड के केंद्रीय विद्यालयों में जगह जगह शिक्षकों की भर्ती निकल रही है, जिसमें टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। ऐसे में अल्मोड़ा जिले की भी केंद्रीय विद्यालय में भर्ती निकली हुई है। इसमें ग्राम सोनेला, पोस्ट ऑफिस स्यालीधार, अल्मोड़ा में टीजीटी और पीजीटी के पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार जो है वो 8 नवंबर 2021 सोमवार को 9 बजे होगा। तो इसके लिए सभी डॉक्यूमेंट लेकर के यहाँ पर जाना होगा। तो इसमें पीजीटी में हिंदी और जीव विज्ञान के यहाँ पे पद खाली हैं, जबकि टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में यहाँ पे अंग्रेजी के पद खाली हैं। इसके लिए स्नातकोत्तर होनी चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। और जो टीजीटी है, टीजीटी में 50% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए, साथ में बीएड और सीटेट या फिर सीटेट जो है वो सेकंड यहाँ पर क्वालिफाई होने चाहिए। सीटेट सेकंड या फिर यूटेट सेकंड भी है तो यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन जो सीटेट सेकंड वाले हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो क्लर्क आईटी व क्लर्क अकाउंट्स के पद रिक्त। तो अधिक सेवा चयन बोर्ड के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। 415 पदों पर भर्ती है। इसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मेडिकल ऑफिसर के पदों पर अवसर तो 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं चिकित्सा विशेषज्ञ के पदों पर मौका तो 641 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार तो 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार प्रत्येक मंगलवार के दिन होगा। दूध में मिलावट पर 6 विक्रेताओं पर मुकदमा। तो फूड सेफ्टी पुलिस और दुग्ध विकास विभाग ने बुधवार तड़के आशा रोड़ी पर दूध की जांच का विशेष अभियान चलाया। इस दौरान मिलावट पाए जाने पर 6 विक्रेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। भर्ती की मांग पर बेरोजगारों ने शुरू किया अनशन। तो एनएसआई डीएलएड प्रशिक्षितों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग पर कई संगठनों ने बुधवार से गांधी पार्क में अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने भर्ती में एनआईयूएस डीएलएड को मान्यता न देने पर भी रोष जताया। देर रात तक वह धरने पर बैठे रहे। भारत संवैधानिक अधिकार मंच के नेतृत्व में एसएफआई सीटू और एनआईयूएस डीएलएड बेरोजगार बड़ी संख्या में सुबह गांधी पार्क पहुंचे। वहां वे वर्तमान शिक्षक भर्ती में एनआईयूएस को शामिल न करने के विरोध में अनशन पर बैठे। मंच के राष्ट्रीय संयोजक दौलत कुंवर ने कहा कि वर्ष 2017-19 में एनआईयूएस से देश के तमाम राज्यों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को डीएलएड करवाया गया, जिसको एनसीटीई ने मान्यता दे दी है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इनको अपनी वर्तमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य कर दिया है, जो गलत है। डीएलएड प्रशिक्षु कपिल ने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती अनशन जारी रहेगा। केदारनाथ धाम में स्थापित हुई शंकराचार्य की प्रतिमा। लंबे इंतजार के बाद केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा को समाधि स्थल में स्थापित कर दिया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंचकर प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बहन हमारे खेत बह गए, शादी कुछ दिन टाल दो। तो लक्सर से खबर है। लक्सर तहसील में चंद्रपुरी खुर्द के किसान नेत्रपाल बीते 5 दिन से परेशान है। उनके पास 5 बीघा जमीन है, जिसमें उन्होंने गन्ने की फसल बोई थी। तटबंध टूटा तो उनकी फसल ही नहीं बल्कि खेत की ज़मीन भी कटाव से नष्ट हो गए। अब उन्हें अपने साल भर के खर्चे के अलावा बहन के यहाँ शादी के में भात देने की चिंता सता रही है। स्वास्थ्य परीक्षण। अब महिला सफाई कर्मी कृष्णा ने अनशन शुरू कर दिया है। उपनल कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो होगा मुकदमा दर्ज। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में बीते 56 दिनों से अव्यवस्थाओं ने विकराल रूप ले लिया है। इसका संज्ञान लेते हुए डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने उपनल कर्मचारियों को जल्द काम पर लौटने की हिदायत दी है। काम पर नहीं लौटे तो उन पर मुकदमा करने की चेतावनी दी है। साथ ही अस्पताल प्रबंधक को भी चेताया है। पौड़ी पहुंचे राज्यपाल, अफसरों से ली जरूरी जानकारियां। तो राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बुधवार को अपने 2 दिवसीय भ्रमण पर पौड़ी मुख्यालय पहुंचे। राज्यपाल हेलीकॉप्टर से करीब 3:30 बजे पौड़ी के रांसी हेलीपैड पहुंचे। वही खबर है उत्तरकाशी से गुलदार के सड़क पर आने से पहाड़ी से टकराई कार।
तो धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डुंडा ब्लॉक के यूनिटी पेंदा बैंड के पास बीते दिन देर शाम 6 बजे के आसपास यमुनोत्री से उत्तरकाशी को आ रही एक कार गुलदार के सड़क पर आने के कारण अनियंत्रित होकर पहाड़ी पर टकरा गई। वाहन पर बैठे 3 लोग गुलदार के दहशत के कारण काफ़ी देर तक वाहन के अंदर ही बैठे रहे। इस दौरान वाहन के टकराने के कारण सवार लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। कोरोना कहर के बाद डेंगू ने डराया तो जिले में डेंगू धीरे धीरे पैर पसार रहा है। इस सीजन में करीब 79 डेंगू मरीज सामने आ चुके हैं। एसटीएच में डेंगू के 5 मरीज भर्ती हैं, जबकि 6 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। वही खबर है, ये रामनगर से बस अड्डे के प्रचालय में जहर खाकर जान दी तो चमोली के कर्णप्रयाग का रहने वाला था मृतक। सुसाइड नोट भी मिला, मानसिक परेशान होने की बात लिखी है। गोला नदी में कूदी युवती का शव मिला तो बीते दिनों काठगोदाम में गोला नदी में कूदी युवती का शव शीश महल के पास बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। हल्द्वानी में 11वें दिन भी जारी रहा पेयजल का संकट। रुद्रपुर से काठगोदाम तक 4 लेन का काम शुरू हो गया है। वीडियो क्लिप देखकर लगता है बाबा रामदेव ने एलोपैथी का मजाक उड़ाया। तो हाईकोर्ट ने एलोपैथी के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने के मामले में स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण से जवाब मांगा है। पेड़ों के अवैध कटान पर वन क्षेत्राधिकारी को निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस का क्या हाल होगा, 15 दिन रुक जाए पता चल जाएगा। तो पूर्व सीएम बगुड़ा ने उत्तराखंड में बढ़ाई सियासी सरगर्मी, कांग्रेस पर हुए हमलावर। बगुड़ा हो गए थे बेरोजगार, उन्हें भाजपा में मिल गया रोजगार। तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया कटाक्ष का, भाजपा ने भी नहीं भेजा राज्यसभा। चारधाम यात्रा में यात्रियों ने तोड़ा पिछले साल का रिकॉर्ड। तो 43 दिन में 3,48,000 से ज़्यादा यात्रियों ने किए दर्शन। बीते वर्ष 5 माह चली यात्रा में पहुंचे थे 3,22,000 यात्री। ट्रैकिंग पर्वतारोहण के लिए पंजीकरण होगा अनिवार्य। तो ट्रैकरों की सुरक्षा के लिए पर्यटन विभाग तैयार कर रहा है गाइडलाइन। सतपुली में उड़ान भर सकेंगे पैराग्लाइडर्स। आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 77 पहुंचा। तो आपदा में मरने वाले लोगों का आंकड़ा 77 पहुंच गया है। हालांकि धरातल पर यह इससे कहीं अधिक बताया जा रहा है। वाहनों के वीआईपी नंबर के लिए 1 से करें आवेदन। तो दिवाली के मौके पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बिक्री को देखते हुए परिवहन विभाग ने पंजीकरण के लिए नंबरों की नई सीरीज जारी कर दी है। वीआईपी नंबर पाने के लिए 1 से 6 नवंबर तक आवेदन का मौका है। 10 नवंबर को नंबरों की नीलामी की जाएगी। वही खबर है, देहरादून से वीजा एजेंट बनकर महिला से ठग लिए 1,90,000 रुपये। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 8 नवंबर से खुलेंगे परिसर। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जारी किया आदेश, छात्रों के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है। एमएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 8 नवंबर से होगी। पुलिस ने फटकारी लाठियां 8 लहूलुहान। तो सचिवालय कूच करने राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकती पुलिसकर्मी। विजय प्रताप सिंह ने कन्याकुमारी में फहराया तिरंगा। तो विजय प्रताप सिंह ने हिमालय से हिंद महासागर तक की साइकिल से यात्रा कर पर्यावरण और साहसिक खेलों को अपनाने का संदेश दिया। सड़कें खोलने के लिए प्रदर्शन। तो कर्णप्रयाग से खबर है, यह आरोप मलबा आने से 10 दिन से बंद पड़ी सड़कों को अब तक नहीं खोला गया है। बद्री, केदार और यमुनोत्री में बर्फबारी। तो बद्रीनाथ में बुधवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वहीं केदारनाथ में करीब दोपहर बाद जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ़ के कारण शीतलहर चलने से तापमान -3 डिग्री तक पहुंच गया है। यमुनोत्री में भी हल्की बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। लमगांव टिहरी से खबर आई है, थाने के पास 4 घंटे लगाए जाम। तो नवविवाहिता की मौत के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़के लोग। मृत पोर्टरों के परिजनों से मिले गणेश जोशी। रुद्रप्रयाग से खबर आई है, ग्रामीणों ने रोका रेल परियोजना का काम।
एमएड की परीक्षा 8 से तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जारी की तिथि। बहुविकल्पीय होंगे प्रश्न, 15 तक चलेंगी परीक्षाएं। बात कर हर खबरों की तो डेंगू मच्छर के आगे महकमा लाचार, ठंड बढ़ने का इंतजार। तो जनपद में लगातार बढ़ रही डेंगू के मरीजों की संख्या, इस बार देहात में बरपा रहा है कहर। पेयजल निगम और जल संस्थान का हो एकीकरण, तो ई कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कोरियर कंपनी संचालक के घर से 1.25 लाख की चोरी, तो रानीपुर पुलिस की ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मकान को मस्जिद बताते हुए आरोपी पुलिस ने दबोचा, तो फर्जी वसीयत का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में किया था इस्तेमाल। वहीं खबर है हरिद्वार से खुद को आईपीएस बताने वाला गिरफ्तार, तो नगर कोतवाली पहुंचकर पुलिस से मांग रहा था गनर और ठहरने के लिए गेस्ट हाउस। बात करता हरिद्वार नैनीताल खबरों की तो 5 दिन बदली नजर आएगी यातायात व्यवस्था। तो धनतेरस और दीपावली को देखते हुए हल्द्वानी में 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक के लिए रूट डाइवर्ट रहेंगे। पुल से कूदी युवती का शव गोला में मिला, तो मौत के 2 दिन बाद मां ने दर्ज कराई गुमशुदगी। 28 नवंबर को होनी थी शादी। इस साल 2 सप्ताह की देरी से पहुंचे सुरखाब, तो सर्दियों में कोसी बैराज की स्थान बढ़ाने के लिए सुरखाब प्रतिवर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में यहां पहुंचे थे, लेकिन इस बार 2 सप्ताह देरी से पहुंचे हैं। धारचूला के 2 युवकों की हादसे में मौत, तो हल्द्वानी से सितारगंज जा रहे धारचूला के 2 युवकों की स्कूटी रामबाग चौराहे पर सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। गोला में खनन 15 नवंबर के बाद ही शुरू हो पाएगा। कुमाऊनी झोड़े पर थिर के पूर्व सैनिक, तो परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा को याद कर मनाया कुमाऊं दिवस। भाई बहन कॉप 26 में लेंगे हिस्सा, तो जलवायु सम्मेलन में भाग लेने स्कॉटलैंड जाएंगे जन्मेंजय और स्निग्धा तिवारी। एमईपीजी कॉलेज में सीटें बढ़ाने के लिए संग्राम, तो एनएसयू और एबीपी कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य को घेरा है। बात करते हैं कुमाऊं खबरों की, तो बनबसा में पकड़ी गई 120.3 ग्राम स्मैक। मुंशियारी में डीजल ने भी लगाया शतक, तो डीजल के दाम 100 के पार पहुंच गए हैं। खटीमा से खबर है, ये पत्नी की हत्या में पति को उम्र कैद की सजा हुई है। दारमा घाटी में बर्फबारी से बढ़ी लोगों की परेशानी, तो बंद सड़कों के निरीक्षण के लिए तहसीलदार की बिगड़ी तबीयत। सीटें बढ़ाने के लिए देवीधुरा कॉलेज में तालाबंदी, तो विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप। वहीं खबर आई है डीडीहाट से स्थापना दिवस तक जिला गठित करने का अल्टीमेटम, तो डीडीहाट जिले की मांग को लेकर के आंदोलनरत अनशनकारियों को उठाया गया। कदम कदम पर आपदा की मार से रुक रहे पहिए, तो अमोड़ी में 350 मीटर हिस्से में 3 फुट सड़क बैठी हुई है। मानक से आधा मिल रहा पानी, उसके आने का समय तय नहीं, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। 8 दिन में बंगाली पर्यटकों के साथ दूसरा हादसा, तो 20 अक्टूबर को सुंदर डूंगा की ट्रैकिंग पर चले गए 5 बंगाली ट्रैकरों की हुई थी मौत। आपदा से कांडा में 10 मीटर सड़क दरक गई है। वहीं खबर आई है रानीखेत से टोडरा में तेंदुए ने 2 गायों को मार दिया। खौफ के साए में जी रहे भल्लिउड़ा के 65 परिवार, तो 18 अक्टूबर को जिले में हुई थी भारी बारिश, इससे खेत पेयजल लाइन बह गए। बात करते उधम सिंह नगर खबरों की, तो 6 घंटे कोतवाली पर धरना, तो ग्रामीणों ने लोका मामले में न्याय की मांग उठाई। वही खबर है बनबसा से 120 ग्राम स्मैक समेत तस्कर को पकड़ा गया। 2 युवकों के बीच मारपीट, 1 घायल, तो बाजपुर से